सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनुपम साकी को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अगर कुछ अच्छा पढ़ना है तो स्टडी विद अनुपम साकी के साथ पढ़िए। नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्टडी विद अनुपम साकी में। आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय लेकर आए हैं जो जीव विज्ञान का भाग है और जनरल अफेयरनेस, करंट अफेयर्स और जीके के पोर्शन में प्रारंभिक परीक्षा में इससे संबंधित बहुतायत क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूपी पीसीएस में तो पिछले पीसीएस 2019 में 3 प्रश्न पूछे गए थे और हमेशा पीसीएस में 2 या 3 प्रश्न इस विटामिन से संबंधित पूछे गए हैं और सभी यूपी ट्रिपल एससी और अन्य आयोगों की परीक्षाओं में इसको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। साइंस की तरफ से भी इसको, साइंस का पोर्शन है बायोलॉजी का, जीएस में बहुत ही योगदान है इसका, क्योंकि ये शारीरिक संरचना पर्यावरण का हिस्सा है और उसके अंतर्गत क्या क्या कमी होती है, क्या उससे नुकसान है, किस किस से प्राप्त होती है, ऐसे विटामिन के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे गए। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, उनको मैं आपके सामने पूरा लेके आऊँगा आज। विटामिन इस क्लास में विटामिन के संबंधित सारे तथ्य आपके सामने होंगे, सभी प्रश्नों का हल होगा, कोशिश यही रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले विटामिन पढ़ेंगे अपन आज। साइंस की क्लास आप इसको मान, ठीक है। विटामिन ठीक है। विटामिन होता क्या है हम लोग देखिए, ऐसे पोषक तत्व या कोई भी एक चीज है जिसकी कमी से हमारे शरीर में अगर कमी हो जाए तो हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है। शरीर में कोई भी क्षमता हमारी कम हो रही है, दिखना कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, शरीर के अंगों में विकार आ रहे हैं, त्वचा में समस्या आ रही है, तो ये विटामिन की कमी से होता है। अगर वो जो ऐसे तत्व जो इनका हमारे शरीर में संचय नहीं होता है, संचय रखते ही नहीं विटामिन शरीर में और रहनी नहीं चाहिए। आपको ये बात बता दूं, पूछा जा सकता है कि विटामिन का संचय होता है, नहीं होता। विटामिन का संचय शरीर में नहीं होता, वो डेली हर इंसान को टॉयलेट के रास्ते बाहर निकालना पड़ेगा, उत्सर्जित करना पड़ेगा उसको, इसलिए विटामिन का संचय नहीं होता है। और इसको हमें जो भी तत्व भोजन के रूप में मिलते हैं उन्हीं से ये विटामिन हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये पोषक विटामिन हमारे शरीर के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है और संचय नहीं होता, लेकिन शरीर को आवश्यकता इसकी बहुत पड़ती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो वो विटामिन वह है जिनकी हमारे शरीर के आवश्यकता है, जिनके बिना हमारा शरीर अपूर्ण रहेगा, उनसे हमें दिक्कत होगी, बीमारियां होंगी, जिन्हें कुपोषण जनित रोग कहते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे इस बात को। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पूछा जा सकता है कि खोज किसने की थी। तो फुंक का नाम सुना होगा, लेकिन वो सत्य नहीं है, फुंक ने खोज नहीं की थी। तो खोज जो की थी विटामिन की खोज, ठीक है, एक थे साइंटिस्ट लूनिन। ठीक है, लूनिन ने विटामिन की खोज की थी, हमें ध्यान रखेंगे, लूनिन ने विटामिन की खोज की थी। पूछ लिया, अभी ये पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। विटामिन की खोज किसने की? लूनिन ने 1881 में की थी। ठीक है, 1881 में विटामिन की खोज लूनिन ने की थी सर्वप्रथम। ये प्रश्न पूछा गया है पीसीएस में, आप लोग उसको ध्यान करना, नोट करना। ठीक है, इन्होंने खोज की। फिर इसके बाद बात आती है पता किसने लगाया सर्वप्रथम। तो देखो, सर्वप्रथम एक पॉइंट है, सर्वप्रथम पॉलिश किए हुए चावल, पॉलिश किए हुए चावल की अधिकता से होने वाले रोग वेरी देखिए, पॉलिश किए हुए चावल से बीमारी हो रही थी लोगों को, तो वो पता किया क्या समस्या है, तो वो बेरी रोग की का पता इजिकमान साइंटिस्ट, इनका नाम ध्यान रखना। सबसे पहले विटामिन से होने वाले रोग का खोज की थी इजिकमान।
ठीक है। 1897 में, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले विटामिन की कमी से होने वाला को बेरी-बेरी के रोग की खोज की थी इजिकमान ने 1857 में। इन्होंने कहा चावल पॉलिश हो रहे थे, उससे अधिकाधिक मात्रा में लोग खा रहे थे, उससे रोग उत्पन्न हुआ। तो उसको लोगों ने बताया कि ये इजिकमान ने बताया 1857 में कि ये विटामिन की कमी से रोग हो रहा है। तब यहाँ पे संकल्पना आई कि हाँ वास्तव में विटामिन है। ठीक है। इसके बाद लिखेंगे विटामिन शब्द। विटामिन शब्द का नामकरण किसने किया? ठीक है, विटामिन शब्द का नामकरण जैसे जब खोज की थी लूनेन ने, तो उन्होंने नाम विटामिन उसका नहीं दिया था, बस बताया था कि विटामिन होता है। तो विटामिन शब्द का नामकरण हॉकिंस तथा फुंक ने किया। हॉकिंस तथा फुंक ने। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इन्होंने एक विटामिन सिद्धांत दिया था, विटामिन थ्योरी। ठीक है, विटामिन थ्योरी दी थी 1912 में। उसके अनुसार इन्होंने फुंक ने और हॉकिंस ने विटामिन की बताया कि विटामिन ये होता है, और पूरी संकल्पना विटामिन के बारे में हॉकिंस और फुंक ने दी थी। तो इसलिए यहाँ से ये लोगों को ध्यान रहता है, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा कि फुंक ने विटामिन की खोज की। ऐसा नहीं, विटामिन शब्द का नाम कर दिया, पूरी थ्योरी दी थी इन लोगों ने कि विटामिन से क्या क्या समस्या आ सकती है हमारे सामने, और ये कमी है रोग। इन्होंने ही बताया था सबसे पहले कि विटामिन की कमी हो जाती है तो हमें कोई ना कोई रोग हो जाएगा। ठीक है, इसकी कमी से मतलब विटामिन की कमी से रोग हो जाएगा। कोई भी रोग हो सकता है, तो वो किस विटामिन, अलग अलग विटामिन की कमी से अलग अलग रोग हो सकते हैं। इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब बात आती है विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये विटामिन से मतलब सॉल्यूबल के हिसाब से बांटा गया है। विटामिन तो लगभग 20 प्रकार के विटामिन होते हैं, जिनमें से 13 के करीब विटामिन है, ये ध्यान रखेंगे। लगभग 20 विटामिन की हम लोगों ने अब तक पता लगा चुकी है, और उनमें से 13 हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दो तरह के विटामिन, एक तो होता है वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, और दूसरा है जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील और दूसरा है जल में घुलनशील। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन सी के मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। विटामिन सी जो है नींबू या खट्टे फलों में होता है, तो वो पानी में घुल जाते हैं, तो वहां से समझ में आ जाना चाहिए विटामिन सी जल में घुलनशील है। और विटामिन बी भी बताऊंगा जब उनको अच्छे से। बाकी ये जल में नहीं बोलते, ये वाटर फैट सॉल्यूबल है, वसा में मिलते हैं, और ये वाटर सॉल्यूबल विटामिन है बी एंड सी। इनको हम यहाँ नोट कर लेंगे। अब इनके बारे में एक एक करके जानकारी आपको हर से क्या क्या स्रोत है, उनसे होने वाली रोग हमें पता होनी चाहिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जा रहे हैं परीक्षा में आजकल की में, तो हम लोग इसको देखेंगे। ओके, ठीक है।
सबसे पहले पढ़ेंगे विटामिन ए। विटामिन ए, ठीक है। हर विटामिन के बारे में इतना महत्वपूर्ण बिंदु आपको नोट कराऊंगा, गारंटी और 101% एक भी प्रश्न विटामिन का इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, चैलेंज है किसी भी प्रारंभिक परीक्षा में, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे, टाइम लगेगा, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे जो जो बातें मैं आपको बताऊंगा विटामिन ए के बारे में, ठीक है। इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है, हर विटामिन के रासायनिक नाम मैचिंग में पूछे जा सकते हैं कैसे भी तरीके से। तो इस विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल, इसके नाम से समझ में आ जाना चाहिए। रेटिनॉल, रेटिना जो हमारी आंख पे होती है, यानी ये प्रभावी जगह है, ये आंख से संबंधित है, यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए आपको। तो ये तरीका है बस थोड़ा सा याद करने का, लेकिन फिर भी विटामिन मैं एक बार बता देता हूँ, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। पूछा जाता है कि इस आंखों से संबंधित रोग किसकी कमी से हो रहा है, तो हो सकता है वहाँ विटामिन ना दे, उसका रासायनिक नाम देते हैं, पूछा सकता है, तो रेटिनॉल हो जाएगा, ठीक है। विटामिन रेटिनॉल, ठीक है। इससे संबंधित फैक्ट ये है कि इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। पूछा जाए संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है, तो वो रेटिनॉल है, विटामिन ए, इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। संक्रमण रोधी विटामिन, विटामिन ए। फिर इसके स्रोत पूछे जाते हैं, स्रोत, ठीक है। हर विटामिन के बारे में ये पढ़ेंगे, विटामिन का नाम, स्रोत और रोग, ये चीजें हर एक की नोट करेंगे हम लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो विटामिन ए किस किस से होता है ये मैं आपको बता दूं। सबसे ज्यादा सेब में होता है, अधिक, बहुत अधिक होता है, सेब, गाजर, ठीक है, दूध है, तो कई सारे होते हैं, आप कुछ महत्वपूर्ण वो लिख सकते हैं, टमाटर, शकरकंद, हरी सब्जियां, मछली, अंडा, ठीक है। इन सबसे ये स्रोत इसके हैं विटामिन ए। इनकी कमी अगर होती है किसी को तो इन चीज़ों को खाना चाहिए, यानी हम लोग डेली जो सब्जियां खा रहे हैं खाने में, वो बहुत ही हरी सब्जियां खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए, टमाटर, शकरकंद, सलाद खानी चाहिए। तो इनसे हमारे अंदर विटामिन ए की पूर्णता रहेगी, हमारे शरीर को विटामिन ए की कमी नहीं होगी। लेकिन अब बात आती है कि अगर ये चीज़ें मतलब संतुलित मात्रा में ना मिले तो फिर क्या होता है, तो जो रोग होते हैं वो भी इससे पूछे जाते हैं कि इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सबको पता है, रतौंधी, ठीक है, रतौंधी। मतलब इसमें नाइट विजन कम हो जाता है, रात के समय जैसे ही शाम शुरू होनी होती है दिखना कम होने लगता है, बल्कि कुछ कभी कभी ये समस्या आ जाती है बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और अगर हमें उस कमी को दूर करना है तो हरी सब्जियां सबसे ज़्यादा खानी चाहिए, ये है। उसके अलावा सेब, गाजर, दूध, मछली, अंडा, ये सब उसके लिए आवश्यक तत्व है, ठीक है। हर विटामिन के बारे में थोड़ा सा टाइम इसको समझाने में इसलिए लगा कि पहली विटामिन थी, अब हम हर एक विटामिन के बारे में यही हमें ध्यान रखना है कि नेक्स्ट विटामिन आएगी, डी या जो भी है, उसका रासायनिक नाम, अगर उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा फैक्ट है तो उसके बारे में, स्रोत उसके क्या क्या है ये हमें ध्यान रखनी है, किस किस को खाएं हम जिससे कि हमारे शरीर में विटामिन की कमी ना हो। उसके बाद उससे रोग क्या होता है, शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, हर विटामिन से संबंधित ये तथ्य हमारे लिए बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और इस वीडियो में एक से एक जबरदस्त फैक्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, उससे संबंधित कोई भी आपकी समस्या नहीं रहेगी। नेक्स्ट विटामिन है बी, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम लोग। ठीक है, विटामिन बी, ठीक है। इसको ना एक चीज ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें विटामिन बी में कई सारे विटामिन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है विटामिन बी।
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन बी B1 B2 B12 तक है, B3 B6 कई सारे, तो हम हर एक को पढ़ेंगे, उससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ ध्यान रखेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है इसको पूरा, वैसे विटामिन बी बोल सकते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन B1 के बारे में, तो यहाँ हम लिख लेंगे विटामिन B1। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैंने बता दिया समूह की वजह से। सबसे पहले पढ़ेंगे हम विटामिन बी। विटामिन बी को बोलते हैं हम, रासायनिक नाम है इसका, पूछा गया बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा मुझे लगता है इसी के बारे में पूछा गया, थायमिन। मुझे याद है यूपी पुलिस की परीक्षा में भी मैंने दिया था एक एग्जाम, उसमें ये पूछा गया था, थायमिन है ना विटामिन बी का मैच था। तो विटामिन बी का रासायनिक, B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। ठीक है, इसको एंटी स्ट्रेस विटामिन बोलते हैं। ठीक है, इससे संबंधित फैक्ट ये है कि इसे एंटी स्ट्रेस विटामिन बी कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि एंटी स्ट्रेस विटामिन किसे कहते हैं, तो हम ध्यान रखेंगे विटामिन B1 यानी थायमिन को एंटी स्ट्रेस का। स्रोत इसके क्या है, जो पनीर है तो B1। ठीक है, जो लोग चिकन खाते हो उनके लिए चिकन है इसका स्रोत। ठीक है, सेब है, और सबसे महत्वपूर्ण जो हर एक व्यक्ति को हमेशा खानी चाहिए वो है हरी सब्जियां, जो कि विटामिन B1 की कमी को पूर्ण करती हैं हमारे शरीर के अंदर। ये सारी चीजें इसमें होती हैं। उसके बाद इससे रोग कौन सा होता है, अगर ये हमें सही समय पर उचित तरीके से ना मिले तो बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। तो बेरी बेरी में क्या होता है, हाथ पैर में दर्द होता है, सांस फूलती है, ये इसके लक्षण है। हाथ पैर में सूजन आ जाती है, हाथ पैर में दर्द और सांस फूलने लगती है, तो ये विटामिन बी की कमी से होता है, और ये बेरी बेरी के लक्षण है। नोट कर लेंगे इनको, किस किस से मिलता है और क्या समस्या आती है। B1 विटामिन B1 इसके शॉर्ट ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर उसके बाद ठीक है विटामिन B2। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। याद रखेंगे, मैचिंग में पूछा जा रहा है कई बार से। इसके स्रोत जो ईस्ट होता है, खमीर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं हम उसको खमीर, ईस्ट भी लिख देते हैं YEAST। ठीक है, इनो में जो निकलता है झाग जिसके बनाया जाता है। ठीक है, ईस्ट, अंडा, ठीक है, गोभी, पालक, ये सारे इसके लिए स्रोत है कि अगर कमी होती है तो हमें इन चीजों को यूज कर सकते हैं। और एक है इसमें महत्वपूर्ण हरी फलियां। हरी फलियां हम लोग जानते हैं, जैसे मटर की फली हो सकती है, सेम हो सकता है, उसके बीन जो भी बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग फलियां हैं। तो हरी फलियों से विटामिन B2 की कमी पूरी की जा सकती है। मटर सेब हम लोग खाना चाहिए, पालक हरी सब्जी है, गोभी, अंडा और ईस्ट, इसकी कमी दूर करने के लिए ये आवश्यक तत्व है B2 के लिए। और इसकी कमी से क्या रोग होता है, एक रोग है क्लीसिस, रोग है क्लोसिस, क्लोसिस बोलते हैं उसको, क्लोसिस। ठीक है, ये रोग हो जाता है विटामिन B2 की कमी से। इसके अंतर्गत क्या होता है, त्वचा संबंधी ये रोग है, थोड़ा होठ के आसपास काले होठ पड़ जाते हैं हम लोगों के देखे हो, और होठ के पास यहाँ पर जो स्किन होती है, यहाँ काले काले धब्बे जैसे होठ के किनारे पर रहते हैं, तो ये काले होठ हम लिख लेंगे। लिप्स के आसपास चकतियां बन जाती है, उसे फ्लोसिस रोग कहा जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से हमारे शरीर को अजीब सी थकावट महसूस होती है, क्लोसिस में थकावट हो सकती है। तो विटामिन B2 के ये लक्षण है, विटामिन B2 की कमी से होने वाला लक्षण क्लोसिस रोग हो जाता है। तो हम फिर उसके लिए पालक, हरी सब्जियां, हरी मटर, सेम, गोभी वगैरह इसको खाना चाहिए। ये विटामिन 2 से था, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब आते हैं विटामिन B3 पर।
इसका रासायनिक नाम है नियासिन। नियासिन, ठीक है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। इसकी कमी से मतलब इसको हमें किस किस से कोई सेम उसकी तरह ऊपर वाले की तरह ईस्ट होना चाहिए। मीट खा सकते हैं, इसके लिए जो खाते हैं वो चिकन, ठीक है। अब समझ आया कि ये और फिर उसके बाद इसमें अंडा, मछली, ये नॉन वेज हो गया सारा। लोगों को समस्या रहेगी कि हम इसके लिए क्या खाएं। तो फिर सबसे महत्वपूर्ण है जो हर एक व्यक्ति इसको खा सकता है, अंकुरित चने, ठीक है। अंकुरित अनाज, जो हम चना, मटर और गेहूं कुछ भी जो भिगा देते हैं सुबह, वो खाएंगे तो उससे विटामिन B3 सबसे ज्यादा, बिल्कुल उसकी कमी हमें नहीं होगी। और दलहन कोई से अभी यूज कर सकते हैं, दाल, हम उस कमी से विटामिन 3 की पूर्ति हो जाती है हमारे अंदर। कोई भी हम दाल खा सकते हैं। उसके बाद बीज, यानी मटर, सेम वगैरह, वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बीज, बीज वाला कोई, जैसे मटर, सेम, ये सारी स्रोत हमारे हैं विटामिन B3 के, ठीक है। अब इसमें 2-3 चीजें और है। कॉफी और चाय विटामिन B3 के स्रोत हैं। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कॉफी चाय से, इसलिए ये अलग है, कॉफी चाय, ठीक है। इनको हम विटामिन B3 के स्रोत के रूप में यूज कर सकते हैं, कॉफी से विटामिन B3 और चाय से। अब इनका मिक्सर एक ध्यान आ रहा हो जो लोगों को खासकर पसंद है, चॉकलेट। तो चॉकलेट अगर खाएं तो विटामिन B3 की पूर्ति हमारे शरीर में रहेगी। जो नहीं खाते हो तो वो और चीजें खा सकते हैं, बाकी जो खाते हैं, चॉकलेट अगर खा रहा है तो विटामिन B3 की कमी उसके अंदर नहीं होगी। जिसको पसंद है वो उसको खाता रहे, लेकिन यह एक ले होना चाहिए, लेकिन इतने ही खानी होगा, ठीक है। चॉकलेट से विटामिन B3 पूर्ति होती है। अब बात आती है अगर हम इसको ना खाएं तो हमारे अंदर क्या हो जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कि B3 की कमी से कौन सा रोग होता है विटामिन B से, तो पेलाग्रा नाम की एक बीमारी है, ये होती है, ध्यान रखेंगे उसको। पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है, जिसके अंतर्गत हमारे जो शरीर त्वचा है वो लाल रंग की हो जाती है, सूजन आ जाती है त्वचा पर, ठीक है। त्वचा सूजन आ जाती है, त्वचा में सूजन, और लाल हो जाती है स्किन, तो त्वचा लाल और सूज जाती है थोड़ी सी। तो ये धब्बे उस पे आने लगते हैं त्वचा पे, स्किन पे थोड़े से, ये पेलाग्रा के लक्षण है, बीमारी है ये पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से होने वाली। और इसके अंदर यह है कि मुंह अगर हम कुछ खा रहे हैं तो उसमें स्वाद नहीं मालूम पड़ेगा, उसका मुंह में स्वाद ना आना, स्वाद क्षमता, स्वाद न आना, ठीक है। हम कुछ चीज खा रहे हैं उसके हमें स्वाद नहीं पता चल रहा तो हम समझ सकते हैं हमें पेलाग्रा नाम की बीमारी हो चुकी है। जो विटामिन B3 की कमी है उसको दूर करने के लिए हम कॉफी, चाय, चॉकलेट, ईस्ट, चिकन, अंडे और बीज, अंकुरित अनाज का सेवन करें, ओके। B4 का इतना महत्व तो नहीं है हमारे शरीर में, इसलिए B5 पर आते हैं। ये ध्यान रखिए, मैं ऊपर जो लिख रहा हूँ उसको B4 मत समझना, कि दूसरे से लिख दिया, B5 भी लिखा है। पेंटाथेनिन अम्ल बोलते हैं इसको, पेंटाथेनिन अम्ल रासायनिक नाम है इसका, ठीक है। ये हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। स्रोत इसके हैं, किस किस से मिलता है ये विटामिन B5, हरे पत्तेदार सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जी, ठीक है। पालक, मेथी वगैरह सब हो सकता है। मूंगफली से हो सकता है, इसकी स्रोत है। सूरजमुखी के बीज मिल जाए तो उनसे हमें विटामिन B5 की पूर्ति होगी। सूरजमुखी के बीज से विटामिन B5 की पूर्ति होगी, ठीक है। गेहूं वगैरह अनाज जो है उसको हम खाएंगे तो हमारे अंदर विटामिन B5 की कमी नहीं रहेगी। उससे वही विटामिन B5 से भी पेलाग्रा बीमारी हो सकती है। लक्षण इसके बताए गए थे, और सूजन आती है, लाल रंग के हो जाते हैं, स्वाद नहीं आता है मुंह में, ठीक है। ये इतना इससे संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट विटामिन B6, सही से लिख लेंगे विटामिन B6, ठीक है।
इसका रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन। ये भी, इसके स्रोत भी वही रहेंगे विटामिन बी के लगभग। हरी पत्तेदार सब्जी, ठीक है। फली की जो सब्जी होती है, ग्वार की फली होती है, सेम की फली होती है, मटर की फली होती है, एक्सेट्रा, ये फलियां जो है विटामिन B6 की पूर्ति करती हैं हमारे शरीर में। ठीक है, विटामिन B6 किससे मिलता है? हरी पत्तेदार सब्जी, फली। और एक इसमें जो महत्वपूर्ण पूछा गया है, यकृत तेल किसकी भरपाई करता है? तो विटामिन C की कमी की भरपाई हमारे शरीर में करता है यकृत तेल। जो शार्क वगैरह मछली होती है उनसे निकाला जाता है, उनके यकृत से तेल। ठीक है, और केला, ये उसके कुछ थे स्रोत जिनसे हमें विटामिन B6 मिल सकता है। उसके बाद विटामिन B6 से होने वाली बीमारियां में पूछा गया है, एनीमिया किसकी कमी से होता है? पायरोडॉक्सिन। ठीक है, इसको बोलते हैं रक्त अल्पता, यानी ब्लड की कमी, खून की कमी। ठीक है, एनीमिया रोग वही है, विटामिन B6 की कमी से होता है। विटामिन B6 से ध्यान रखेंगे। इसमें इसके अंतर्गत होता क्या है कि एक तो जो ब्लड के लिए जरूरी है RBC और हीमोग्लोबिन, इसकी कमी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर। थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे बस, RBC और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, इसके अंदर रक्त अल्पता होती है। ज्यादातर लोगों तीन, अगर लेडीज में ये ज्यादा समस्या रहती है खून की कमी की। अगर 3 महिलाओं को लें तो 3 में से भारतीय 3 महिलाओं में से 2 को खून की कमी अवश्य होगी, तो उनके लिए विटामिन B6 बहुत आवश्यक है। और एक अगली विटामिन बताऊँ, उसकी टैबलेट भी आती है। और हरी पत्तेदार सब्जी, फली वगैरह, तेल ये महंगा होता है, नहीं मिल सकता, लेकिन हरी पत्तेदार सब्जी हम लोग हमेशा खाएं, ये ध्यान रखेंगे इसके लिए, विटामिन B6 के लिए। नेक्स्ट आता है विटामिन B7। विटामिन B7 इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको बोला जाता है बायोटिन। ठीक है, इससे जबरदस्त है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट मान यह है कि इसे विटामिन H भी कहा जाता है। तो विटामिन H अलग से कोई विटामिन नहीं है, इसे विटामिन H बायोटिन को ही कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, विटामिन B7 को ही विटामिन BH कहा जाता है। हम लोग इसकी तरफ जरूर ध्यान दें। ठीक है, इसके स्रोत की बात आती है, विटामिन H या विटामिन B7 कहाँ मिलता है? तो ये अखरोट से मिलता है। अखरोट से विटामिन B7, मूंगफली, अनाज से दूध। और एक होता है इसका महत्वपूर्ण, अंडे का पीला वाला भाग, शायद उसको जर्दी बोलते हैं, तो मैं अंडे की जर्दी बोलते हैं उसे, अंडे का पीला भाग बोल देता हूँ मैं, पीला भाग, जर्दी शायद बोलते हैं उसको, ध्यान नहीं है। अंडे का पीला भाग होता है, उससे विटामिन B7 या H की कमी हमारे शरीर के अंदर नहीं रहेगी। पीला भाग अंडे के अंदर निकलता है, जर्दी बोलते हैं उसको। ठीक है, उसको लेंगे स्रोत के रूप में। और अखरोट, मूंगफली खाएंगे तो उससे हमारे अंदर विटामिन B7 की पूर्ति हमेशा रहेगी। उससे रोग क्या होता है ये विटामिन B7 से? तो डर्मेटाइटिस है। ठीक है, डर्मेटाइटिस। ठीक है, डर्मेटाइटिस यानी त्वचा संबंधी समस्या, स्किन प्रॉब्लम है, तो महिलाओं में स्किन समस्या ज्यादा रहती है त्वचा में। तो डर्मेटाइटिस, जहाँ भी डर्मा शब्द का यूज हो रहा है आप समझ जाए, वो स्किन से संबंधित है। विटामिन बी में स्किन से संबंधित समस्याएं ज्यादा हैं महिलाओं में, तो ब्लड की कमी की वजह से कोई, तो डर्मेटाइटिस या डर्मा शब्द जहाँ आ रहा है आप समझ सकते हैं, वो स्किन प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है विटामिन 8, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, विटामिन 9 पे आएंगे। ठीक है, विटामिन 9 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल पूछा गया है परीक्षा में, कौन से विटामिन को बोलते हैं? रासायनिक नाम विटामिन B9 का है। ठीक है, स्रोत इसके पालक और तिल है। पालक जो होता है वो विटामिन B9 की कमी पूरी करता है हमारे शरीर में, और तिल,
पालक और तिल, और जूस हम पिएंगे तो हमारे अंदर विटामिन B9 भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहेगा। विटामिन फलों का रस विटामिन B9 या फॉलिक अम्ल की पूर्ति करता है हमारे अंदर, शरीर के अंदर विटामिन B9 पालक, तिल और फलों के रस से मिलता है। इसके विटामिन B9 की वही कमी रहेगी रक्ताल्पता यानी एनीमिया जो है, इसको रक्ताल्पता बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। वह रोग विटामिन B9 की कमी से होता है। नेक्स्ट है विटामिन B12, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन। बी में बी सीरीज में सबसे महत्वपूर्ण विटामिन विटामिन B12 ही है। इसके बारे में हम लोग पढ़, ठीक है। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, महत्वपूर्ण परीक्षा में सबसे ज्यादा देखा गया है। विटामिन B12 से संबंधित प्रश्न अधिकता में पूछा जा रहा है, साइनोकोबालामाइन, ठीक है। इसके नाम से आप एक संबंध है, कोबाला आ रहा है, यानी कोबाल्ट एक तत्व जो है रासायनिक, ये सिर्फ इसी विटामिन B12 में पाया जाता है। नाम से ध्यान रखेंगे, कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है, पूछा गया परीक्षा में आ चुका है PCS प्रारंभिक में। कोबाल्ट तत्व किस विटामिन में पाया जाता है, विटामिन B12 में। कोबालामाइन कोबाल्ट उससे संबंधित है, ठीक है। स्रोत इसका देखेंगे हम, जो भी जंतु उत्पाद है यानी जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद क्या है, एक तो उनका मीट होता है और कुछ जंतु मीट और ये अंडा, ये इसकी कमी दूर करते हैं विटामिन B12 की। और उसके बाद हमारा जो दूध उत्पाद है, दूध से बटर, वो सॉरी पनीर वगैरह या दही मट्ठा जो भी है, वो दूध की पूरा करेगा विटामिन B12 की कमी को। और अंकुरित आहार इसमें ले सकते हैं, अंकुरित आहार और सेब, ये इसकी कमी को दूर करता है, विटामिन B12 की कमी को दूर करते हैं। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। अब पूछ रहा है विटामिन B12 की कमी से क्या रोग होगा, तो वही रक्ताल्पता यानी एनीमिया, एनीमिया बीमारी हो जाती है, स्किन संबंधी प्रॉब्लम और एक तंत्र का संबंध, तंत्र जो हमारे अंदर है उसमें विकार आ जाता है, तंत्र का तंत्र संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है शरीर के अंदर, तो वो विटामिन 12 की कमी है। तंत्र का तंत्र संबंधी समस्या अगर हमारी हो रही है तो विटामिन 12 की कमी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण था ये। ठीक है, यहाँ तक बीच में लिखिए। इसके बाद हम आते हैं विटामिन C पर। विटामिन C का तो सबको पता होना चाहिए, पूछा भी बहुत ही बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं इसको, विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये सिट्रस फलों से प्राप्त होता है। विटामिन C के बारे में तो लोगों को ज्यादा जानकारी है। खट्टे फल जो होते हैं, सिट्रस फल जिनको बोलते हैं, यानी खट्टे फल, उनमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ये आंवला में, ठीक है, आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी, ठीक है, मौसमी, संतरा वगैरह, ये सारे सिट्रिक फल बोला जाता है। इनको खट्टे फल जो भी पर्यावरण में पाए जा रहे हैं, उनसे हमें विटामिन C के स्रोत मिलता है, ठीक है। ये स्रोत पूछा जा सकता है। विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी रोग, ये भी लोगों को ध्यान में है। स्कर्वी रोग जब होता है तो समस्या आती है, हमारे शरीर में थकान हो जाता है, ठीक है, शरीर में थकान होती है, त्वचा संबंधी विकार भी आते हैं, शरीर में थकान, इसका महत्वपूर्ण लक्षण है स्कर्वी का, ठीक है। तो हम लोग सीधे सीधे पूछा जाता है, लेकिन आपको एक बार उसके बारे में अच्छे से बताना भी आवश्यक है कि विटामिन स्कर्वी का लक्षण क्या है, स्कर्वी समझेंगे हम किसे, ठीक है। तो उसमें दाग धब्बे त्वचा पे आ जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। और इसके अंतर्गत ये ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट इसका ये है कि घाव शरीर में अगर कोई चोट लग जाए तो वो नहीं बढ़ता है। अगर घाव नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब विटामिन C
की कमी है हमारे शरीर के अंदर, अगर कोई भी चोट लग जाती है उसका लाभ नहीं बढ़ रहा है तो विटामिन सी की या उसको स्कर्वी रोग है, विटामिन सी की कमी है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। इससे संबंधित एक और फैक्ट यहाँ नोट करा देता हूँ मैं आपको। विटामिन सी जो है पूछा गया कि खाना बना रहे हैं या पका रहे हैं तो उसमें कौन सा विटामिन जो है वो उड़ जाता है, ठीक है। खाना बनाते समय यानी खाना जब पक रहा है, खाना पकाते समय या उबालते समय कोई भी चीज उबल रही है, इन चीजों में से ही होगा अभी, तो विटामिन सी जो है वो बाष्पीकृत हो जाता है, विटामिन सी उड़ जाता है वहां से, बाष्पीकृत हो जाता है। पूछा गया है कि कौन सा विटामिन भोज्य पदार्थ के बनाने पर या उबालने पर बाष्पीकृत हो जाता है, तो वो विटामिन सी है, ठीक है। इसको ध्यान रखें, पूछा जा चुका है ये परीक्षा में। लो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम लोग। विटामिन, नेक्स्ट विटामिन आएगी विटामिन डी। विटामिन, ठीक है, इसमें विटामिन डी दो है, कैल्सीफेरॉल का सीरीज है तो इसको कैल्सीफेरॉल मानते हैं। दो तरह के विटामिन है, एक इसको यहीं पे लिख दे रहा हूँ, एक तो होता है कोलीकैल्सीफेरॉल, कोलोकैल्सीफेरॉल साइंटिफिक नेम है इसका, ठीक है। कोई सा ध्यान रखिए, कैल्सीफेरॉल उसके लास्ट में होना चाहिए। एक है इर्वोकैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। ये इनके रासायनिक नाम है। इसको हम लोग D3 भी बोल देते हैं क्या इसको, और इसको D2 बोल देते हैं इर्वो वाले को। तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम, ठीक है। इसको सनशाइन विटामिन भी कह देते हैं, हम लोगों को पता है। सनशाइन यानी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण आपको जो बताऊंगा वो ये है कि ये सूर्य के प्रकाश, कुछ लोग देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश से क्यों मिलती है, चंद्रमा के प्रकाश से नहीं मिलती। तो देखो सूर्य के प्रकाश से भी नहीं मिलती है। होता क्या है कि सूर्य का प्रकाश जब शरीर के अंदर आता है तो सिंथेसिस होकर, बायोसिंथेसिस होने के बाद विटामिन डी का निर्माण शरीर के अंदर ही होता है। उसके लिए विटामिन डी के बना सिंथेसिस के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, जो कि प्रातः काल में जो ताजी किरणें होती हैं सूर्य की उससे मिलता है। उसके बाद दोपहर में हम लोग सोचा हर समय धूप से ऐसा नहीं मिलता, क्योंकि वो फिर यूवी रेज आने लगती हैं, वो त्वचा को नुकसान पहुंचाएगी। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर में बायोसिंथेसिस होता है, तब विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में ही होता है। या आप भूल जाइए कि विटामिन डी सूर्य से प्राप्त होती है, ठीक है। सूर्य से प्राप्त नहीं होती, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बायोसिंथेसिस द्वारा हमारे शरीर के भीतर विटामिन डी का निर्माण होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक मानव को विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है, और इसीलिए इसको सनशाइन विटामिन कहा जाता है। रोग से स्रोत सबको पता ही है, सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश, और इसका कोई स्रोत नहीं है। स्रोत इसके माध्यम से ये हमारे शरीर में बनती है बायोसिंथेसिस द्वारा, ठीक है। मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, बायोसिंथेसिस, ध्यान में रहे हम लोगों के, बायोसिंथेसिस की ये हमारे शरीर में बनती है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स नामक रोग, जिसको हड्डियां कमजोर हो जाती है शरीर की। कैल्शियम की कमी हो जाती है, हड्डी कमजोर हो जाती है रिकेट्स में, ध्यान रखेंगे हम लोग इसका, हड्डियां कमजोर हो जाती है। इसके लिए नेक्स्ट होता है, इसका स्क्रीनशॉट हम लोग अवश्य ले लेंगे। इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट विटामिन ई। ये महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है, इसका स्क्रीनशॉट अवश्य लेंगे। विटामिन ई जो है इसको टोकोफेरॉल कहा गया है, रासायनिक नाम इसका टोकोफेरॉल। सुंदरता वाला विटामिन कहा जाता है, गर्ल्स लेडीज इसको स्पेशली पढ़ेंगे और पता चलेगा उनको विटामिन ई का क्या महत्व है जीवन में। सुंदरता वाला विटामिन, सुंदरता हर किसी को वैसे इसमें ध्यान देना चाहिए, सुंदरता वाला विटामिन। विटामिन डी की गोलियां भी इसीलिए मिलती है, कैप्सूल इसके लोग खाते हैं, उनको सुंदर हो जाते हैं उससे, ठीक है। विटामिन डी का मेडिकल का मिलती है सुंदर होने के लिए। अगर किसी को जल्दी होना है
तो विटामिन ई के कैप्सूल ले सकता है, उसको खा सकता है। ठीक है, टोकोफेरल ब्यूटी विटामिन इसको बोला जाता है हम लोगों को ये। ठीक है, जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स सारे होते हैं उनमें विटामिन ई पाया जाता है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्रीम पाउडर, फेस पाउडर वगैरह, ये सारे के अंदर विटामिन ई पाया जाता है बहुत अधिक मात्रा में, उसको उपलब्ध होने चाहिए। त्वचा, आप इस चीज से समझ रहे होंगे, सुंदरता विटामिन यानी स्किन समस्या अगर हो रही है तो विटामिन ई की कमी से त्वचा रूखी हो रही है, ड्राई हो रही है, स्किन में कोई समस्या है, दाग धब्बे हो रहे हैं, दाने निकल रहे हैं, तो फिर क्रीम वगैरह हम जो लगाते हैं, आप किसी भी क्रीम के पीछे देखेंगे, फेयर लवली या जो भी क्रीम यूज करती हैं महिलाएं, उसके पीछे इंग्रेडिएंट मतलब उसमें क्या क्या मिला हुआ है उसमें देखेंगे तो विटामिन ई जरूर लिखा होता है, आगे ही लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में विटामिन ई। तो क्रीम पाउडर वगैरह में विटामिन ई पाया जाता है, तो सुंदरता के लिए आवश्यक है, त्वचा की सुंदरता के लिए। ठीक है, इसको कैसे हम कर सकते हैं, तो नट्स जो होते हैं, बादाम, काजू, अखरोट, इनको खाना चाहिए तो त्वचा सुंदर रहती है हम लोगों की। ठीक है, और वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है, यानी वेजिटेबल ऑयल्स में क्या आता है, सूरजमुखी का तेल आता है, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल। ठीक है, ये सारी चीजें विटामिन ई की हमारे अंदर पूर्ति करती हैं, इनको नोट करने महत्वपूर्ण है। जौ, वीट, जौ का महत्व योगदान है, जो हमारे शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए आवश्यक है, जो बाजरा का यूज करते हैं, तो नट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सूरजमुखी या सोयाबीन का तेल, इसके वो डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है, इससे मैं बताया था आपको, डर्मेटाइटिस उसी को बोलते हैं, यानी त्वचा संबंधी रोग, त्वचा संबंधी विकार, स्किन प्रॉब्लम रहती है, उस क्रीम वगैरह लगाते हैं, उसमें यही विटामिन ई पाया जाता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में, क्रीम वगैरह। और जो जनन अंग होता है, दोनों लेडीज एंड जेंट्स का जनन अंग वो कमजोर हो जाता है विटामिन ई की कमी से, इसलिए हम लोग बादाम, अखरोट वगैरह ज़्यादा खाना चाहिए, जनन अंग कमजोर हो जाता है। वेजिटेबल ऑयल का यूज कर सकते हैं, विटामिन ई की कमी हमारे अंदर नहीं रहेगी। स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में इससे 2-3 बार हमेशा क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट विटामिन हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के। अत्यंत महत्वपूर्ण विटामिन है ये, तो ठीक है, इसको फाइलोक्विनोन बोलते हैं, दो है इसके भी नाम, विटामिन फाइलोक्विनोन और एक दूसरा है मेनाक्विनोन, इनके रासायनिक नाम है क्विनोन। क्विनोन से ध्यान रखेंगे हम लोग, विटामिन के की बात हो रही है, ठीक है, विटामिन के में क्विनोन यूज किया जाता है। इसको अब इसमें किस किस से हमें विटामिन के की पूर्ति हमारे शरीर के अंदर हो सकती है, उनमें लिखेंगे हरे पत्तेदार सब्जी, हरे पत्तेदार सब्जी, ठीक है, जैसे पालक वगैरह, पालक, ठीक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें अलग से लिखूंगा मैं, सरसों का भुजिया, जो साग बनाते हैं हम, सरसों का साग, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके लिए, सरसों का साग बोलते हैं उसको, साग, ठीक है, सरसों की भुजिया टाइप बनाते हैं, तो उससे विटामिन के की बहुत आवश्यकता हमारे अंदर पूरा हो जाता है। और अंकुरित चना, अंकुरित दाने, ठीक है, गोभी, दोनों तरह की इसमें बहुत यूज होती है विटामिन के लिए, और मछली, ठीक है, इन सब का प्रयोग हम इसके सोर्स के रूप में कर सकते हैं। पनीर का भी यहाँ यूज किया जा सकता है, पनीर और अंडे का, ये स्रोत के रूप में विटामिन के। अब विटामिन के से समस्या क्या आती है कि जो हमारे अंदर कोई भी घाव हो जाए, चोट लग जाए, खून तुरंत आ जाता है, और खून आने के बाद अपने आप देखा है कई जगह स्किन में, तो वो ब्लड का थक्का जम जाता है, रुधिर का थक्का जम जाता है, और खून बहना बंद हो जाता है स्वतः ही, ज़्यादा अगर चोट ना लगे तो। लेकिन इस रोग में क्या होता है कि वो थक्का नहीं जमता है, तो हम समझ सकते हैं हमारे अंदर विटामिन के की कमी है। हरे पत्तेदार सब्जी खानी चाहिए, तो इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के ब्लड का थक्का जमाने में सहायक है, रक्त का थक्का नहीं जमता है।
ठीक है, जो कि आवश्यक है, वरना बहुत सारा रक्त स्राव हो जाएगा और उससे हमारे अंदर रक्त की कमी आ जाएगी। तो रक्त की कमी जब भी आएगी जब हमारा रक्त का थक्का नहीं जमेगा, और वो विटामिन के की कमी से होता है। ठीक है, तो ये इतने सारे हमने विटामिन के बारे में आपको बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण ए डी ई के बसा में घुलनशील विटामिन थी और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी थी। शायद आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। विटामिन से संबंधित कोई भी प्रश्न किसी भी प्रारंभिक परीक्षा में इससे बाहर नहीं आएगा, ये चैलेंज गारंटी है। बहुत ज़्यादा आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वीडियो में ध्यान से बारी बारी से इसको नोट आउट भी करते रहेंगे अपने। तो विटामिन से संबंधित आपके सामने कोई भी मुझे नहीं लगता समस्या बचेगी। कोशिश की गई है आपको विटामिन से संबंधित सारे तथ्य उपलब्ध कराए गए वीडियो के द्वारा। अच्छे से पढ़ते रहिए, बस इसको शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को करें लोगों के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ, यही सहयोग चाहते हैं। सब्सक्राइबर बढ़वाइए इसके, और सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें वीडियो को, कमेंट्स अगर कोई समस्या क्वेश्चन है उसमें जरूर करें। ठीक है, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।